शांति से थोड़ा सा आपको समझाया जाएगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा, थोड़ा सा जोर से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, पीछे वालों को भी बोलना पड़ेगा, राधे राधे, थोड़ा हाथ उठा करके बोलना पड़ेगा। तो कम से कम इतने प्रेम से तो बोलो ही कि बरसाने में किशोरी जी के कानों तक पुकार पहुंचे। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो देखो, कथा तो हम सुनाएंगे, आप तो आराम से बैठोगे, तो जब तक आप बैठोगे तब तक का जितना भी जोश है ना, जब राधे राधे बोलो तो सारा जोश राधे राधे में लगा दिया। किसमें? राधे राधे। तो थोड़ा सा इतनी जोर से तो कम से कम कहो ही, इतने प्रेम से तो पुकारो ही। भले ही बैठे आप गाजियाबाद में हो, इंदिरा फौज में, ये बात सत्य है। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, पुकार पहुंच गई तो किशोरी जी के आने में भी देर नहीं लगेगी। ठाकुर जी तो आ चुके हैं, अब बस किशोरी जी भी आ जाए। तो आप जरा दर्शन कीजिए, निहारिएगा। कई लोग कहते भी हैं अहिम यस्य तारिणी यथा भागवत कृष्ण राधस्तम। कई लोग कहते हैं राधा जी का कृष्ण अहिम यक्षदारिणी यतीन्द्रता अहिम निर्वाग्यता। कई व्यक्तियों का भाव होता है, कई व्यक्ति कहते भी है भागवत कथा में श्री राधा जी का कोई वर्णन नहीं है, लेकिन बात सत्य है। लेकिन अगर देखा जाए तो सुखदेव जी ने राधा इसलिए भी नहीं कहा क्योंकि राधा कौन थी? मालकिन, और राधा रानी के दास थे सुखदेव जी। तो अगर राधा कहते तो फिर तो समाधि में चले जाते, तो राधा नाम कहा भी नहीं। और ऐसा भी नहीं कि भागवत जी में राधा रानी नहीं है, लेकिन राधा रानी कैसे है भागवत जी में? तो कहा जो भागवत जी के सफेद पृष्ठ है ना पन्ने, और कहा कि जो सफेद पृष्ठ है वो है श्री किशोरी जी। राधा रानी कैसी? गौर वर्ण की। और श्याम सुंदर कैसे? एकदम काले, एकदम। और कहा काले क्यों है? अच्छा थोड़ा सा आप कभी ये भी तो देखो भाई, हर बात के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। ठाकुर जी काले हैं तो उसके पीछे भी एक रीजन होगा। और रीजन क्या है? भाई जितने भी व्यक्ति उनकी शरण में जाते हैं ना, ठाकुर जी उनके पापों को हर लेते हैं। और पापों को हरने वाला व्यक्ति काला नहीं होगा तो और क्या होगा? क्यों मैया जी? ठाकुर जी व्यक्ति के पापों को हरते हरते, व्यक्ति के कष्टों को हरते हरते, दुख दर्दों को हरते हरते काले हो गए। तो कहा गौर वर्ण की तो किशोरी जी, और श्यामल वर्ण के है श्याम सुंदर। तो आप निहारिए, कहा जो पृष्ठ है, जो पन्ने हैं भागवत जी के, वो है श्री राधा रानी, और उन पर जो काले रंग के श्लोक लिखे हुए हैं वो कौन है? वो है श्याम सुंदर। कहा भागवत में भी श्याम सुंदर अकेले नहीं है किशोरी जी के संग में। तो कहा जब ठाकुर जी भागवत में भी किशोरी जी के बिना नहीं है, तो बताओ हमें अपने जीवन में श्याम सुंदर को अपनाना है तो क्या बिना किशोरी जी के संभव है? सरल है? नहीं। और वैसे भी अगर भगवान तक पहुंचना है, अगर पिता को मनाना है तो पहले माँ को तो मनाना पड़ेगा। और वास्तव में भागवत जो है, आज आप यहाँ कथा सुनने के लिए आए हैं, आप यहाँ पर आए हैं किस भाव से? कि कल्याण। तो देखो एक बात हम आपको और बताएं, आज आपका बड़ा सौभाग्य है कि आप यहाँ आए हो। वैसे तो यहाँ पर इंदिरापुरम में और भी व्यक्ति होंगे, और भी माताएं होंगी, लेकिन उनमें से केवल मात्र आप ही आए हो, अपने घर को छोड़कर, परिवार को छोड़कर। और क्यों नहीं आए? बोले आधे लोग टीवी ऑन करके टीवी देख रहे होंगे, तो कुछ बच्चों के चक्कर में लगे हुए होंगे, तो कुछ कार्य कर रहे होंगे, तो कुछ अपनी दुकानों पे बैठे होंगे। लेकिन देखिए एक बात याद रखना, जो यहाँ तक नहीं आ पाया है मतलब कि वो अपने कल्याण से दूर है, और जो यहाँ आ गया है, आप आए हो तो मतलब आप कल्याण के नजदीक आ गए हो, आप कल्याण के एकदम करीब आ चुके हैं। कथा क्या है? बोले यही तो एकमात्र कल्याण का कारण है, यही तो एकमात्र कल्याण का साधन है।
जो एकमात्र भागवत जी की शरण ग्रहण कर लेता है, फिर भागवत जी उसका कल्याण करा के ही छोड़ती है, उसे गोविंद से मिला कर के ही छोड़ती है। तो सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, जो यहाँ तक नहीं आए हैं वो गोविंद से भी दूर है, और जो यहाँ पर आ चुके हैं मतलब वो गोविंद को पाना चाहते हैं। और एक बात याद रखना, आप आज कलश उठा रहे हैं यहाँ पर, अब ये मत सोचना कि अरे महाराज हमें तो बस कलश यात्रा निकालनी है, हो गई कलश यात्रा फिर अब तक और 7 दिन तक चेहरा ही नहीं दिखाना, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। अच्छा कोई हो, लेकिन देखिए एक बात हम आपको बताएं, पीछे जो सेल्फी वाली माता है आप जरा दर्शन कीजिए, आज आपका बड़ा सौभाग्य है, कथा सुनने को आपको मिलने जा रही है। हम तो आपसे निवेदन करेंगे, जब जब कथा सुनने को मिले तो ठाकुर जी की कृपा मानो, कृपा नहीं अनंत कृपा। क्यों? क्योंकि भाग्योदयन बहुजन्म, जब व्यक्ति के जन्मों जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब कहीं जा करके भगवान कथा सुनने का अवसर देते हैं। और कथा सुनने का अवसर देते, क्यों अवसर देते? बोले कथा को सुन करके व्यक्ति हमारे नाम की ओर चलेगा, और जब नाम की ओर चलेगा तो नाम जाप करके फिर व्यक्ति मुझ तक पहुंच जाएगा। तो भगवान व्यक्ति को कथा से जोड़ते हैं। भगवान की कथा को सुनने से क्या होगा? बोले प्रेम जीवन में जगेगा। अच्छा एक बात आप नोटिस और करना मैया जी, आज से पहला दिन लगेगा कथा का, और आज से 7वें दिन तक आप जो कथा सुनोगे ना, जानते हो ये कथा पंडाल क्या है? ये एक मंडी की तरह है। मंडी होती है ना, उसमें व्यक्ति जाता है, कोई कुछ ट्रक भर के लेकर आता है, कोई राज तो कोई कुछ भर करके लेकर आता है। लेकिन वहाँ क्या देखा जाता है? ये इतना ट्रक भर के ले जा रहा है, तो ये आधा ट्रक भर के ले जा रहा है। तो ये कथा पंडाल भी मंडी है। यहाँ पर क्या बिकता है जी? बोले यहाँ पर ठाकुर जी का प्रेम बिकता है, यहाँ ठाकुर जी का प्रेम बांटा जाता है। तो क्या होगा? बोले यहाँ पर 7वें दिन एंड के दिन ये देखा जाएगा कि कौन अपने हृदय रूपी ट्रक में कितना भगवान का प्रेम भर करके लेकर के जा रहा है। और जिसके हृदय में अनंत प्रेम है तो समझो भगवान के नजदीक और आ चुका, पूरा नजदीक आ चुका है। और जिसके हृदय में कथा सुनने के बाद भी प्रेम नहीं जागा तो समझ लीजिएगा इन्होंने फॉर्मेलिटी पूरी की है, बस इन्होंने कथा का रसपान नहीं किया है। क्यों? क्योंकि कथा को सुनने के बाद जीवन में परिवर्तन आता है। एक बच्चा स्कूल में जा रहा है, उससे कहे बेटा ये पढ़ो क्या लिखा है, और वो पढ़ ही नहीं पा रहा, तो इसका मतलब भैया तू गया तो दिखावा किया, लेकिन तूने सुना कुछ नहीं, पढ़ा कुछ नहीं। कथा पंडाल में आने के बाद भी अगर जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा है तो सीधी सी बात है कि इन्होंने कथा का रसपान किया ही नहीं है। और हम तो आपसे निवेदन करेंगे, कथा को सुनना मत, कथा का क्या करना है? पान करना है। क्यों करे पान? बोले सुनने से और पीने से क्या होगा? तो आप थोड़ा सा दर्शन देखिए, जहाँ भी हम कथा करने जाते हैं हम सब खर्चा अपने पे से लगाते हैं, 1 रुपया दूसरे से नहीं लेते। हम रसीद काटने भी घर नहीं जाते, किसी के रसीद काटने नहीं जाते। ये कथा भी 25-30